बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम और शुक्र से आप ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए इतनी ज़बरदस्त और इतनी आसान तरीके से पकोड़े की रेसिपी लेकर आई थी और इतने क्रिस्पी बनते हैं ये पकोड़े और बिल्कुल न्यू स्टाइल से मैंने आप लोगों को ये पकोड़े बनाने सिखाए हैं। मैंने आज आप लोगों को बंद गोभी के पकोड़े बनाना सिखाए और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लुक देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त और कितने मज़े के ये पकोड़े हैं। इतने मज़े के और इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू होती है ना कि आप रह ही नहीं पाएंगे, इतने मज़ेदार ये पकोड़े बनते हैं। तो जो न्यू व्यूवर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। तो अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और इतनी जल्दी झटपट बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए हमने जो है ना एक अदद बंद गोभी का फूल ले लेना। आप बड़े साइज़ का छोटे साइज़ का जो जितने आपने बनाने हो उसी हिसाब से आपने फूल ले लेना। हमने एक अदद जो है ना ये फूल ली है, इसको हम पहले इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको जो है ना 4 हिस्सों में या 2 हिस्सों में आपने तकसीम कर लेना है और करने के बाद आपने इसको जो है ना जुलियन कटिंग इसकी कर लेनी है। ये देखें इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये थोड़ी सी हार्ड होती है तो लेकिन जो आपकी छुरी या वो तेज़ होनी चाहिए, उससे ये जो वो बहुत जल्दी जो है ना कटिंग हो जाएगी। ये देखिए हमने सारी जो है ना कटिंग कर ली है। अब हम इसको बोल में डाल लेंगे। ये देखिए हमने इसको बोल में डाल लिया कि इतने ज़बरदस्त पकोड़े बनते हैं ना। आपने इसको बनाया ना तो आप पकोड़े आलू के पकोड़े भूल जाएंगे, आप यही जो है ना बंद गोभी के ही पकोड़े बनाएंगे। हाफ़ टी स्पून हमने चाट मसाला लिया, नमक हस्बे ज़ायक़ा लिए, हाफ़ टी स्पून हमने कूटा हुआ सूखा धनिया लिया, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हमने ज़ीरा लिया, 1 कप भरकर हमने बेसन का लिया है। आप चाहें तो इसमें राइस फ्लावर चावल का आटा भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें स्पाइसी शामिल कर देंगे। सबसे पहले हमने इसमें कूटा हुआ धनिया, चाट मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा, बेसन। अब इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है और इसमें थोड़ा सा हमने जो है ना फ्रेश हरा धनिया शामिल किया। अब हमने इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अगर आप इसमें पानी नहीं शामिल करना चाहते तो आपने जो है ना इसको तकरीबन आधा घंटा पहले जो है ना नमक लगा के आप रख सकते हैं और इसने पानी छोड़ देना बंद गोभी ने, तो आपको पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। इसलिए आपने जो है ना अगर आपने अभी फौरी बनाने हो तो इसमें आप तकरीबन 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून आप इसमें दही शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून और दही थोड़ा सा जो है ना आपका खट्टा होना चाहिए। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से ना। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कितना ज़बरदस्त सा बैटर रेडी हो गया। इतनी जल्दी और झटपट बनने वाले ये हम आपको बंद गोभी के जो है ना पकोड़े बनाना सिखा रहे हैं। अब हम इसको जो है ना फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारे इधर जो है ना ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें अपने पकोड़े डालते जाएंगे। इस तरह से हमने शामिल करते जाने हैं। इस तरह से हमने जो है ना ये सारे शामिल कर लेने हैं। हमने जो है ना सारे पकोड़े शामिल कर लिए हैं। इसी तरह से हमने इनको फ्राई करना है, लेकिन अगर आपने इसको जो है ना हाई फ्लेम पर किया तो ये जल सकते हैं। इसलिए ना आपने इसको लो फ्लेम पर बनाना है कि अंदर तक कुक हो जाए। और ये इतनी जल्दी बनने वाले हैं और इतने मज़ेदार कि आप आलू के पकोड़े भूल जाएंगे। आप इसको बार बार बनाएंगे क्योंकि ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही आसान, चंद मिनट में ये रेसिपी ये हमारे पकोड़े तैयार हो जाते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कितने ज़बरदस्त से जो है ना पकोड़े फ्राई हो गए हैं। मैं अभी इनको बाहर निकालने लगी हूँ। बाहर निकाल के फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाऊँगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कितने ज़बरदस्त और कितने क्रिस्पी हमारे पकोड़े तैयार हुए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और ये इतनी झटपट और इतनी मज़ेदार रेसिपी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पहली बार जो है ना मैंने आप लोगों को बनाना सिखाई है। आपने आज से पहले ये रेसिपी किसी से नहीं सीखी होगी, इतनी मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपी। तो अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में।